अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारे बच्चों, आज हमने इसम सिफ़्त और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ना है। अच्छा बेटा, आपको पता है कि इसम सिफ़्त किसे कहते हैं? जी, किसी चीज़ की अच्छाई बुराई को क्या कहते हैं? इसम सिफ़्त। अच्छा, ये देखें साइड पे, अच्छा लड़का और नेक आदमी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको? अच्छा, ये जो सर्कल हुआ है ना, जैसे अच्छा और नेक, ये तो हो गई सिफ़्त। अच्छा, ये जो लड़का और आदमी है ना, इसे मौसूफ कहेंगे। मौसूफ उसे कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, उसे कहते हैं मौसूफ। अच्छा बेटा, इसम सिफ़्त लाजमी नहीं कि उसमें सिर्फ किसी की अच्छाई या बुराई ही बयान की जाए, इसमें कैफियत और खुसूसियात भी बयान की जाती हैं। ठीक है, जैसे है जी काला झंडा। ठीक है, अब उसमें काला क्या होगा? सिफ़्त और झंडा मौसूफ। अच्छा जी, इसम सिफ़्त की कितनी इक़साम है? 4। कितनी इक़साम है? 4। सिफ़त ज़ाती, निस्बती, अददी और मिक़दारी। जी बेटा, आपको सिफ़्त और मौसूफ का पता चल गया ना? अच्छा, सबसे पहला क्या है? पहली किस्म क्या है? सिफ़त ज़ाती। अच्छा, इसमें है कि वो इसम जो अपने मौसूफ की ज़ाती खूबी, अच्छाई या बुराई बयान करे। ठीक है, मौसूफ की ज़ाती, जैसे अक्लमंद औरत, दाना आदमी, ऊंचा झंडा, खूबसूरत दीवार। अब ये देखें मौसूफ के बारे की अच्छाई। अब जैसे औरत मौसूफ है, क्या है? अक्लमंद, आदमी दाना, झंडा ऊंचा, दीवार खूबसूरत। दाना इसका मतलब होता है अक्लमंद। अच्छा, दूसरा क्या है? सिफ़त निस्बती। वो इसम जो किसी मुल्क, शहर या ख़ानदान के ताल्लुक़ या निस्बत को ज़ाहिर करे, सिफ़त निस्बती कहलाता है। जैसे पाकिस्तानी अवाम, ईरानी कालीन, पेशावरी चप्पल। ये देखिए, अब आपको आइडिया हो रहा है ना कि ईरानी कालीन, ईरान के कालीन मशहूर होते हैं, जो पेशावर है उसकी चप्पल मशहूर होती है। अच्छा, इनमें पाकिस्तानी, ईरानी और पेशावरी क्या है? सिफ़्त निस्बती। अगला क्या है? सिफ़्त अददी। अददी किसे कहते हैं? डिजिट को कहते हैं ना, अदद डिजिट को। ठीक है, जैसे 1 2 3, या जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट। अब जैसे 10 कलम, 5वां साल, 6 किताबें, चौथा मकान। इसमें आइडिया तो हो रहा है ना कि जैसे 10 कलम है, कलम हम गिन सकते हैं, और साल है 5वां, मतलब कि हम काउंट कर सकते हैं। 6 किताबें हम इसे भी काउंट कर सकते हैं। चौथा मकान हम इसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिफ़त अददी हो गया। आगे है सिफ़्त मिक़दारी। क्वांटिटी इसकी हमें जो है ना, इसमें पता चलता है किसी की चीज़ की। जैसे 5 किलो चावल, थोड़ा सा दूध, ज़्यादा सर्दी। अब देखें भाई, हमें इसकी क्वांटिटी का पता है, जैसे 1 तोला सोना हो गया। और इस तरह के हम जिसकी क्वांटिटी हमें जो है ना वो पता हो, वो मिक़दारी होता है। और अददी जिसके हमें डिजिट पता हो, वो सिफ़त अददी कहलाते हैं। जी बच्चों, बुक पेज नंबर 26 पर आएँ। ये जुमले लिखे गए हैं और इनकी इक़साम लिखनी है आपने। नेक्स्ट पेज पर आएँ। देख रहे हैं स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट हमें दी गई है कि इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाली इक़साम सिफ़्त के नीचे लकीर लगाइए और उनके नाम लिखिए। अब ये है कि मैंने बाज़ार से 7 गज़ कपड़ा ख़रीदा। अब हमने किससे आइडिया लगाया कि ये सिफ़त अददी है? 7 गज़ से। ठीक है, 7 गज़ कपड़ा।
ایسے ہی نیکسٹ پیج پر آنا ہے آپ نے، اور یہاں بھی دیکھنا ہے کہ جو جسے آئیڈیا ہوگی یہ صفت ہے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، اور کون سی قسم ہے وہ ہم نے آگے لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں الفاظ جملے ہیں، صفت ذاتی کا آپ نے ایک بنانا ہے، نسبتی کا، عددی کا اور مقداری کا۔ الفاظ لکھنے بھی ہیں اور جملے بنانے بھی ہیں۔ اللہ حافظ کلاس۔